Hello students, today we will discuss about the historical resume of biosystematics. In this topic we study about the history of biosystematics as topic itself explains historical resume, that is history of biosystematics. In this topic we study that the हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी इज रिलेटेड विद द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मतलब जितनी पुरानी हिस्ट्री ह्यूमन बीइंग्स की है उतनी पुरानी हिस्ट्री टेक्सोनॉमी की है. बट देयर इज नो ऑथेंटिक हिस्ट्री ऑफ सिस्टमेटिक हैज बीन रिटन. लेकिन ये अभी तक ये उस टाइम किसी रिटन फॉर्म में नहीं. ओनली सुपरफिशियल एंड डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट हैव बीन मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू गिव एन आइडिया ऑफ हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी. कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हम टेक्सोनॉमी की हिस्ट्री को 6 पीरियड में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं. फर्स्ट पीरियड स्टडी ऑफ लोकल फौना, सेकेंड पीरियड लीनियस एंड हिज कंटेम्पररीज, थर्ड पीरियड एम्पिरिकल अप्रोच, फोर्थ पीरियड डार्विन एंड हिज फाइलोजेनी, फिफ्थ पीरियड पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स एंड सिक्स्थ पीरियड दैट इज करंट ट्रेंड्स. So first we start with the first period, that is study of local fauna. As we know that the earlier available work on classification of animal were written by Indian, but these were written in Sanskrit, that is unknown to the biographer and historian of the western country. तो जो भी पुराना काम था टेक्सोनॉमी के फील्ड में वो इंडियंस के द्वारा किया गया, जो कि संस्कृत में लिखा गया था, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज वेस्टर्न कंट्रीज के जो टेक्सोनॉमिस्ट थे या इस फील्ड से रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट थे उनके लिए संस्कृत लैंग्वेज अननोन थी. सबसे पहले चरक ने 600 BC में टेक्सोनॉमी पर वर्क किया और चरक को फादर ऑफ ओरिएंटल मेडिसिन भी कहा जाता है. उस टाइम के वो फादर ऑफ ओरिएंटल मेडिसिन थे और वो फर्स्ट टेक्सोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एनिमल किंगडम को डिवाइड किया. उन्होंने एनिमल किंगडम को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया. फर्स्ट जरायुजा, सेकंड अंडजा, फोर्थ स्वेत्जा और उस्मजा एंड फोर्थ वन इज उद्विजा. Now what is Zarayuja? Zarayuja means वो एनिमल्स जो यूट्रस के थ्रू बॉर्न होते हैं, जैसे कि मैमल्स. अंडजा, जैसे कि नाम से क्लियर, अंड मीन्स एग, तो वो एनिमल जो एग के थ्रू जिनका डेवलपमेंट होता है, जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स. थर्ड है स्वेत्जा और उस्मजा. Swetza means sweat means sweat, usmaza means heat. So in this category those animals comes which born from moisture and heat, जो कि नमी से और गर्मी की वजह से जो एनिमल्स प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं. इसके एग्जाम्पल है वर्म्स एंड मॉस्किटोज. फोर्थ है उद्विजा. उद्विजा में वो एनिमल्स आते हैं जो कि वेजिटेबल मटेरियल से बॉर्न होते हैं. इसके बाद सेकंड इंडियन टेक्सोनॉमिस्ट थे प्रशस्तपदा, 500 BC में. इन्होंने एनिमल किंगडम को 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था. इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट ग्रुप था अयोनिजा और सेकंड ग्रुप था योनिजा. योनिजा को फर्दर इन्होंने 2 ग्रुप में सब डिवाइड किया. फर्स्ट वन इज जरायुजा एंड सेकंड इज अंडजा. अयोनिजा मीन्स those animals which reproduce asexually and Yoniza means those animals which reproduce sexually, and these Yoniza animals are further divided into Zarayuja and Andaja. In this Yoniza, insects are also included. Then, beside these Indians, there are some tribes
उन्होंने भी इस टेक्सोनॉमी के फील्ड में वर्क किया है। तो सबसे पहले जो प्रिमिटिव ट्राइब्स थे उन्होंने लोकल ट्रीज, मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस और कुछ और इजीली अवेलेबल और एडिबल इनवर्टिब्रेट्स के स्पेसिफिक नेम दिए। न्यू गिनी के माउंटेन्स के जो ट्राइब्स ऑफ पेपुअन्स थे उन्होंने 138 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स में से 137 स्पेसिफिक नेम दिए। केवल एक नाम ऐसा था जो कंफ्यूजिंग था, बाकी 137 स्पेसिफिक नेम बिल्कुल करेक्ट थे। तो इस तरह से जो नॉमेनक्लेचर है दैट वाज गिवन बाय ट्राइब्स, दैट नॉमेनक्लेचर इज बाइनोमियल, हेंस इट इज नॉट द सोल इन्वेंशन ऑफ लिनियस। तो इससे समझते हैं कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था वो केवल लीनियस ने नहीं दिया, बल्कि इससे पहले जो लोकल ट्राइब्स थी उन्होंने भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। इसके बाद आते हैं ग्रीक स्कॉलर हिप्पोक्रेट्स 460 BC to 377 BC, then Democritus 465 BC to 370 BC. They studied different kinds of animals, but there is no indication of a useful classification in their work. इन्होंने भी different kinds के animals को study किया, लेकिन बहुत ज़्यादा useful इनका contribution नहीं था। Then a good beginning of taxonomy was made by Aristotle. तो सबसे पहले जो important काम, जो अच्छा जो शुरुआत है वो की थी एरिस्टोटल ने। इनका टाइम पीरियड था 384 to 322 BC। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, जबकि फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज लीनियस, while फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज एरिस्टोटल। He did not propose a formal classification of animal, but he provided the basis for such a classification in his statement that animal may be characterized according to their way of living, their actions, their habits and their bodily parts. जो एरिस्टोटल थे इन्होंने कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हम एनिमल्स को किस बेसिस पर, किस आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एनिमल में बी कैरेक्टराइज अकॉर्डिंग टू देयर वे ऑफ लिविंग। उनको हम उनके वे ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग, उनके एक्शन के अकॉर्डिंग, उनके हैबिट्स के अकॉर्डिंग और उनके बॉडीली पार्ट के अकॉर्डिंग हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। ही रेफर्ड to such major group of animals such as birds, fishes, insects and whales. उन्होंने कुछ मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स के बारे में बताया, जैसे कि बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, इंसेक्ट्स एंड व्हेल्स के बारे में। He was also able to distinguish mandibulate from haustellate type of mouth parts and wing from wingless forms among insects. उन्होंने इंसेक्ट के बीच में कैटेगराइज किया इंसेक्ट को किस बेसिस पर, माउथ पार्ट के बेसिस पर और विंग्स के बेसिस पर। उन्होंने बताया कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें मैंडिबुलेट टाइप्स के माउथ पार्ट्स होते हैं, जबकि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हॉस्टुलेट टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं। इस तरह से उन्होंने इंसेक्ट को कैटेगराइज किया। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ विंग्स के बेसिस पर भी उन्होंने कैटेगराइज किया। अब वो इंसेक्ट जिसमें विंग्स प्रेजेंट है उनको नाम दिया विंग्ड, और जिसमें विंग प्रेजेंट नहीं है उनको नाम दिया क्या, विंगलेस इंसेक्ट। तो इस तरह से उन्होंने 2 बेसिस पर इंसेक्ट को क्लासिफाई किया। इसके अलावा उन्होंने मैराइन एनिमल्स को भी स्टडी किया, एंड ही नॉट ओनली स्टडीड मॉर्फोलॉजी बट ऑल्सो एम्ब्रियोलॉजी, हैबिट्स एंड इकोलॉजी। इट मीन्स कि उन्होंने एनिमल्स की केवल मॉर्फोलॉजी को ही स्टडी नहीं किया, बल्कि उनकी एम्ब्रियोलॉजी को, उनके हैबिट्स को और उनकी इकोलॉजी को भी स्टडी किया। द इंसेक्ट ऑर्डर कोलियोप्टेरा एंड डिप्टेरा वर क्रिएटेड बाय हिम। तो ऑर्डर इंसेक्ट, वन इंसेक्ट ऑर्डर दैट इज कोलियोप्टेरा
जिसमें कि बग्स और बीटल्स आते हैं, जबकि दूसरा ऑर्डर है डिप्टेरा जिसमें कि वो इंसेक्ट्स आते हैं जिसमें कि 2 पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये 2 ऑर्डर क्रिएट किए गए एरिस्टोटल के द्वारा। इसके अलावा एरिस्टोटल ने और भी कई तरह से एनिमल्स को कैटेगराइज किया, डिफरेंशिएटेड किया, जैसे कि उन्होंने एनिमल को कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्लड। वो जिन एनिमल में ब्लड प्रेजेंट है दैट इज ब्लडेड एनिमल, एंड अनदर टाइप ऑफ एनिमल इन विच ब्लड इज एब्सेंट इज नोन एज ब्लडलेस एनिमल। इसके अलावा उन्होंने एनिमल्स को प्रेजेंस ऑफ फुट के आधार पर कैटेगराइज किया। जिन एनिमल में 2 फुट हैं दैट इज 2 फुटेड एनिमल, जिसमें 4 फुट हैं दैट इज 4 फुटेड एनिमल। इसके अलावा इन्होंने एनिमल की स्किन के आधार पर भी इनको कैटेगराइज किया, जैसे कि अगर कोई एनिमल जिसकी हैरी स्किन है तो उसको हैरी, और जिसमें फेदर प्रेजेंट है दैट इज फेदर्ड। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें आउटर शेल प्रेजेंट होती है, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें आउटर शेल एब्सेंट होती है या विदाउट आउटर शेल होती है। तो इस तरह से उन्होंने एरिस्टोटल ने एनिमल्स को डिफरेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड, ऑन द बेसिस ऑफ फुट, ऑन द बेसिस ऑफ outer covering, and on the basis of outer shell. Then Aristotle also suggested to naturalists the idea of arranging all animals in a single graded scala naturae according to their degree of perfection. उन्होंने नेचुरलिस्ट को सजेस्ट किया कि एनिमल्स को उनकी डिग्री ऑफ परफेक्शन के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया जाए, और उन्होंने बताया कि एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू लोअर एंड हायर एट द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइज। जिस तरह से एनिमल्स में ऑर्गेनाइजेशन हुआ है उनके अकॉर्डिंग ही हम उनको लोअर में और हायर में कैटेगराइज कर लेते हैं। एरिस्टोटल्स थिंकिंग वाज कंप्लीटली डोमिनेटेड एनिमल किंगडम फॉर नेक्स्ट 2000 ईयर्स। जो एरिस्टोटल की ये विचार हैं ये पूरी तरह से एनिमल किंगडम में अगले 2000 सालों तक डोमिनेट हो सकते हैं। तो एरिस्टोटल की जो ये थिंकिंग है, जो विचार है, इसको टाइपोलॉजिकल थिंकिंग भी कहते हैं और एसेंशियलिज्म थ्योरी भी कहते हैं। तो दिस टाइपोलॉजिकल थ्योरी और एसेंशियलिज्म थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। नाउ सेकंड is John Ray. Time period is 1627 to 1705. He was the first who recognized the difference between genus and species by evaluation of both similarities and dissimilarities in animals. He arrived at more natural higher classification. Aristotle के बाद जॉन रे थे, वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे या टेक्सोनॉमिस्ट थे जिन्होंने जीनस और स्पीशीज के बीच में डिफरेंस को बताया, और उन्होंने एनिमल्स के बीच में जो भी सिमिलैरिटीज होती हैं या डिसिमिलैरिटीज होती हैं उनके बेसिस पर उनको कैटेगराइज किया, जीनस और स्पीशीज में डिफरेंशिएट किया, और उन्होंने मोर नेचुरल हायर क्लासिफिकेशन भी बताया। ही फॉलोड एरिस्टोटल एंड डिवाइडेड एनिमल्स इनटू ब्लडेड एंड विदाउट ब्लड। जॉन रे ने भी एरिस्टोटल को फॉलो किया और एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, ब्लडेड एनिमल एंड विदाउट ब्लड एनिमल। ब्लडेड एनिमल फर्दर डिवाइडेड इनटू दोज विद गिल्स एंड विदाउट गिल्स। अब जॉन रे ने जो एनिमल्स जिनमें ब्लड प्रेजेंट होता है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, वो एनिमल जिनमें गिल्स प्रेजेंट है और दूसरे एनिमल्स वो जिनमें लंग्स प्रेजेंट है। He also used other characteristics like production of egg or laying young ones, the possession of 2 or more incisor teeth and so on. इसके अलावा जॉन रे ने बताया कि जिस तरह से एनिमल्स में प्रोडक्शन ऑफ एग हो रहा है या दे लेइंग यंग वंस, इनके बेसिस पर भी एनिमल को कैटेगराइज किया। इसके अलावा
क्या उनमें 2 इंसिजर टीथ हैं या ज़्यादा इंसिजर टीथ हैं, इनके बेसिस पर भी एनिमल्स को कैटेगराइज किया। द बायोलॉजिस्ट ऑफ दिस टाइम फाउंड दिस हिज सिस्टम लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड इजी टू फॉलो। तो ये जो फर्स्ट पीरियड के जो बायोलॉजिस्ट थे उनको ज़्यादा लॉजिकल माना जाता है, प्रैक्टिकल माना जाता है और इजी टू फॉलो मीन्स आराम से उनको फॉलो किया जाता है। तो ये है एनिमल्स क्लासिफिकेशन की जो हिस्ट्री है उसका फर्स्ट पीरियड। इसके बाद सेकंड पीरियड हम अगली वीडियो में बताएंगे सेकंड पीरियड के बारे में। थैंक यू।